नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। आज किसान आंदोलन के 7 महीने होने पर किसानों ने देश भर में प्रदर्शन किया। अलग अलग जगहों पर किसान आंदोलन की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन में हुई झड़प की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें मोहाली की हैं। यहां आंदोलन कर रहे किसान और पुलिस पे जमकर झड़प हुई। गुस्साए किसानों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने किसानों पर सख्ती दिखाई तो इससे किसान और ज्यादा गुस्से में आ गए। गुस्साए किसानों ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए। जिस वाटर कैनन के पुलिस किसानों पर बौछार कर रही थी, उसका पाइप ही किसानों ने उखाड़ फेंका, यानी जहां से आप कह सकते वाटर सप्लाई थी उसका पाइप उखाड़ दिया। ये तस्वीरें आज की हैं और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश भर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एक लंबी बहस भी होगी कि अब तक किसान जमीन पर, सड़क पर क्यों बैठा है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही, हल क्यों नहीं निकल पा रहा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें एक्शन वाली जो दिखा रही है कि किसान के ऊपर कैसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, टीयर गैस का हुआ, उसके बाद किसान भी उग्र हो गए और जितने भी बैरिकेड से तोड़ दिए गए और जो वाटर सप्लाई का पाइप था वो भी तोड़ दिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है उपराज्यपाल से नहीं मिलने दिया तो दिल्ली कूच करेंगे। जी हां, दिल्ली कैसे जाएंगे इस पर हम बैठक कर रहे हैं, ये कहना है राकेश टिकैत का। यानी एक बार फिर वो दिन याद करिए 26 जनवरी का, वैसी चीज क्या रिपीट होने जा रही है, क्योंकि राकेश टिकैत ने यह साफ कहा है कि अगर हमको मिलने नहीं मिला उपराज्यपाल से, मेमोरेंडम देने को नहीं मिला तो हम दिल्ली कूच कर जाएंगे। उपराज्यपाल से नहीं मिलने दिया तो दिल्ली कूच करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, राकेश टिकैत किसान नेता का बयान। हाँ करेंगे। मतलब आप लोग इस बात का ऐलान करें कि अगर एचजी से नहीं मुलाकात हुई तो दिल्ली आज ही। हाँ बिल्कुल करेंगे, कुछ तो करा जाएगा। ट्रैक्टर्स के साथ जाएंगे फिर? जाएंगे करेंगे, अभी बात करेंगे। ट्रैक्टरों को लेके जाएंगे सर आप? अभी मीटिंग करेंगे? अभी मीटिंग कर रहे हैं, कैसे जाएंगे अभी मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में ट्रैक्टर लेके किसान कहाँ जाना चाहते हैं? गवर्नर हाउस। टिकैत साहब फिर से लाल किले की चढ़ाई करेंगे? लाल किले में क्या गवर्नर रहते हैं, गवर्नर हाउस अपने उसमें एलजी वहां पर रहते हैं। वहीं इस मामले पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव का क्या कहना है, एक बार सुनिए। आज का जो भी उनका प्रोग्राम था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाकर के विज्ञापन दें उनको, तो ये बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। बॉर्डर के से और दिल्ली के अन्य जगहों से कुछ लोग आए हैं और उनको माननीय राज्यपाल जी से मुलाकात करा दिया गया है और बहुत ही व्यस्त रूप से चल रहा है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन या चीजें तो हमेशा हम उस संज्ञान लेके रखते हैं और उसका इंतजाम भी करते हैं। तो आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, सब चीज अंडर कंट्रोल है। को आपने सुना, एक तरफ किसानों ने प्रदर्शन किया तो वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, किसान जल्द आंदोलन को खत्म करें। आपके माध्यम से सभी किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार ने 11 दौर की बातचीत उनके साथ की है। कृषि सुधार बिल ये किसानों के जीवन स्तर में तब्दीली लाने वाले हैं। भारत सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है, एमएसपी पर पहले से अधिक खरीद करने का काम किया है और इन कानूनों के समर्थन में देश का बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी किसान यूनियन को कानून के किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो भारत सरकार उन्हें सुनने के लिए भी तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है और निराकरण करने के लिए भी तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 1 फोन कॉल अवे है। आगे बढ़ते हैं। आज के किसानों के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, क्या कहा है यह हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। छोटा क्रिस्प ट्वीट और साफ साफ लिखा है राहुल गांधी ने कि हम किसानों और आंदोलन के साथ हैं। सीधे आप एक बार ग्राउंड पर चलते हैं आज, क्योंकि हलचल है, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीधे एक बार आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं। अनिल भारद्वाज चंडीगढ़ और जतिन गाजियाबाद से। एक बार पहले अनिल भारद्वाज का रुख कर लेते हैं। अनिल, पंचकुला मोहाली से जो तस्वीरें आई हैं वो दिखा रही हैं कि थोड़ा सा जो आंदोलन है वो उग्र हो रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बैरिकेड्स तोड़ी गई हैं। कितने किसान चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर के आसपास हैं? आगे किसान क्या करने जा रहे हैं? क्या मेमोरेंडम उपराज्यपाल तक दे आए? अनिल जी देखिए, बिल्कुल मेमोरेंडम जो है वो किसान चंडीगढ़ तक पहुंच गए थे मोहाली की तरफ से। तो उनका जो मेमोरेंडम है रास्ते में 17-18 के चौक पे चंडीगढ़ के डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने ले लिया। उसके बाद जो किसान है उन्होंने वापसी की। अपनी ये शुरुआत जो हुई आज सुबह हुई, मोहाली में इकट्ठा हुए किसान। मोहाली अमसा गुरुद्वारे के पास जो मैदान है वहाँ पे वो इकट्ठा हुए। उधर जीरकपुर की साइड में, पंचकूला की साइड में भी किसान इकट्ठे हुए, वहां तो रोक लिया गया। लेकिन मोहाली से किसानों ने जो कूच शुरू किया वाईपीएस चौक से चंडीगढ़ की तरफ, तो वहां पे उनको रोका गया बैरिकेड जो है वहां पे थोड़ा हल्का सा बल प्रयोग किया गया। पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, हल्का लाठीचार्ज हुआ। लेकिन किसानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, हजारों की तादाद में किसान जो है पंजाब से वहां पे इकट्ठे हुए थे। तो वो बैरिकेड तोड़ते हुए वहां से सीधा निकला और उसके बाद फिर वो चलते चले गए। काफिला, बहुत लंबा काफिला जो है वो मोहाली से करीब 7-8 किलोमीटर का सफर तय करके 17 बस स्टैंड पिकाडली चौक पर क्रॉस करते हुए राज्यपाल की भवन की तरफ बढ़ा। लेकिन 17-18 के चौक पे डीसी चंडीगढ़ की तरफ से उनका मेमोरेंडम लिया गया। लेकिन और उसके बाद जो है किसानों ने यहाँ से वापसी कर ली है। लेकिन कुल मिला के हम कहें कि वो थोड़ा सा जो उग्र हुआ, जो वहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ या लाठीचार्ज हुआ, उसको छोड़ दे तो कुल मिला के शांति। आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। एक बार आप सीधे गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ है। जतिन, अभी कुछ देर पहले जो हमने बाइट सुनी उसमें राकेश टिकैत ये बात कह रहे थे कि अगर हमको उपराज्यपाल तक मिलने जाना है, अपना ज्ञापन देना है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम दिल्ली की तरफ कूच कर जाएंगे। प्लान क्या है राकेश टिकैत का आज का? देखिए, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि एक बैठक कर रहे हैं बाकी जो किसान मोर्चा के लोग हैं उनके साथ, और रणनीति आगे की तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर जो ज्ञापन है वो नहीं देने दिया जाएगा तो दिल्ली जाएंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये अभी रणनीति का हिस्सा है, जब पूरी रणनीति तैयार हो जाएगी तब बता दिया जाएगा। ये भी उन्होंने कहा कि कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया है जब वो ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, तो उस पर भी उन्होंने मांग की है कि ऐसा ना किया जाए, और जो अगर हिरासत में लिया गया है तो उन किसानों को छोड़ा जाए। तो ये अभी अब तक की जानकारी है, और जो बैठक चल रही है उसके बाद ये आगे की बातें तय होंगी कि वो दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि शुरू में ये जरूर कहा गया कि जाएंगे, मगर फिर ये बात आती है कि ट्रैक्टर के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर गए तो गवर्नर हाउस जाएंगे और वहां पर जाकर जो ज्ञापन है वो देंगे। जी ठीक है। जतिन, आप और अनिल आप दोनों नजर बनाए रखिए। कोई भी अपडेट होगा, कोई भी हलचल ग्राउंड पे होगी, हम सीधे आपके पास आएंगे। आप नजर बनाए रखिए। राकेश टिकैत का कोई भी मूवमेंट होगा, जतिन गोस्वामी वहां मौजूद है। पल पल की खबर हम आपको देंगे किसान आंदोलन की। एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ है, अपने पैनल पर आपको लेकर चलेंगे। और पैनल में हमारे साथ होंगे मनोज यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, संजय चोखर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर बीरपाल सिंह, कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ मास्टर शिवराज होंगे जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। 5 बड़े लोग बताएंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा, किसान और सरकार के बीच में ब्रिज कैसे बनेगा। मनोज यादव जी हमारे साथ हैं। मनोज, लगभग 7 महीने पूरे हो गए हैं, 12 से 14 मीटिंग्स का दौर हमने विज्ञान भवन में देखा, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष सरकार और किसान आंदोलन के बीच में निकल नहीं पाया है। गलती किसकी है मनोज? पहले दिन से ही संवेदनशील तरीके से सकारात्मक बैठक करती रही और 11 दोस्त की वार्ता हो। सरकार ने कहा कि हम लोग क्लोज बाय क्लोज हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन अड़ियल रवैया कौन अपना रहा था आपने देखा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 18 महीने तक कानून लागू नहीं होगा। ये ना सर्वोच्च न्यायालय को मानने के लिए तैयार थे, ना सरकार को मानने के लिए तैयार थे। तो अड़ियल रवैया किसने अपनाया? अड़ियल रवैया अपनाया किसान आंदोलन के जो नेता है उन्होंने अपनाया।
भारत सरकार तो अभी भी करी है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम रात के 2 बजे भी हम लोग तैयार हैं, आप वार्ता के लिए आइए, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन कानूनों को रद्द कीजिए। मेरे पास कानूनों की, तीनों कानूनों की प्रतियां है। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें कहां पर लिखा है कि एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी और लोगों की जमीनें हड़प ली जाएंगी? देखिए, सवाल यह है कि एपीएमसी मंडियां स्टेट का विषय है, तो इसमें इस प्रावधान के अंदर वो एपीएमसी मंडियों से कोई लेना देना नहीं है। एक वैकल्पिक व्यवस्था किसानों को दी गई, लेकिन असली समस्या ये हो रही है केवल सियासत करने के लिए जिनकी राजनीतिक जमीन चली गई है, राजनीतिक दल हो चाहिए, जो राकेश टिकैत जी है वो भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से वो कैसी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो टीएमसी के नेता का प्रचार करने गए थे, वहां पर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत पैसे नहीं मिल रहे थे, 6,000 उसकी डिमांड नहीं किया, लेकिन वहां प्रचार करने के लिए गए। अभी आपने देखा कि वो बोल रहे 370 जिसकी वजह से वह 100 से ज्यादा कानून लागू नहीं हो रहे थे जम्मू कश्मीर में, उसको वो बोल रहे हैं कि 370 को दोबारा से लागू करना चाहिए। जो आतंकवाद की पनाहगाह थी, अलगाववाद के कारण वहां जम्मू कश्मीर मनोज जी, मनोज जी आज 370 पे नहीं जाएंगे, आज कश्मीर नहीं जाएंगे। कश्मीर 3 बार जा चुके हैं, 3 दिनों में लगातार कश्मीर पर ही थे, आज नहीं जाएंगे कश्मीर। आज किसानों पर रहेंगे, आज किसानों की बात करेंगे, आज किसान को कैसे मनाया जा सकता है, किसान कैसे मानेंगे, इस पर बात करेंगे। आज कश्मीर नहीं जाएंगे। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है थोड़े दिन में वो कश्मीर जाने वाले हैं। मैं कश्मीर नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये बात किसने बोला? 370 को कहा कि 370 की वजह से वहां नुकसान हो रहा है। अरे वहां हजारों लोगों का फायदा हो रहा है, लाखों लोगों को वहां अधिकार मिल रहे हैं, वहां किसानों के जो 100 से ज्यादा योजनाएं थी वो लागू नहीं हो रही थी जम्मू कश्मीर में। आप 370 को प्रोपेगेंडा कौन बना रहा है? देखिए, ऐसा है बलात्कार होना, इस तरह की हिंसा होना, लोगों की हत्याएं होना और 370 जैसे प्रोपेगेंडे में शामिल होना, ये किसान आंदोलन का एक प्रोपेगेंडा गैंग है और कुछ भी नहीं है। सियासत करना, राजनीति करना और उत्तर प्रदेश के चुनावों को दृष्टि में रखते हुए केवल कोरी राजनीति हो रही है। सरकार बैठी हुई है, खुले द्वार है सरकार के, आइए हम स्वागत करते हैं। मनोज जी, इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, और मुझे लगता है कि हमारे साथ आ रहा हूं मनोज जी, आप ही के पास आऊंगा। आज बिल्कुल पूरा समय है और संजय चोखर जी भी हमसे जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मास्टर शिवराज भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर बीरपाल सिंह कृषि विशेषज्ञ भी हमारे पास हैं। संजय चोखर जी, क्योंकि आप प्राइम अपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी कुछ देर पहले हमने राहुल गांधी का ट्वीट भी देखा, उसमें कहा था कि भाई जो सत्याग्रही हैं वो हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, उनके साथ खड़े। ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी इस प्रॉब्लम को बड़ा कर रहे हैं? संजय चोखर जी। नहीं टंडन जी, देखिए अभी मैं सतीश यादव जी का बात सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता की, तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी उनकी बातों पे, किस तरीके से वो घुमा रहे थे सब चीजों को। हाँ। आप देखिए, किसान देश का अन्नदाता है, वो आप पिछले 7 महीने से सड़कों पे बैठा, वो प्रदर्शन कर रहा है। और ये कैसी सरकार है, कैसा लोकतंत्र है ये कि पिछले 7 महीने से उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। तो मैं ये देखिए, बहुत लंबी डिबेट का विषय है ये, किसानों का मुद्दा कोई आम मुद्दा नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि 11 दौर की बातें हुई और उसमें किसने क्या किया ये तो पूरा देश जानता है। कौन अड़ियल रवैया अपना रहा था, कौन सरकार का रुख क्या था, ये सबको पता है। लेकिन हमारा पार्टी का रुख है, हम किसानों के साथ है। हमारी ये बात है कि इनकी बात सुननी चाहिए। 7 महीने बहुत लंबा टाइम होता है टंडन जी। सड़कों पे आज धूप में बैठना, बारिश सर्दी, पूरा टाइम इनका निकल के चला गया। इनको शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को कि किसानों की मनोज जी सुन रही है। ठीक है मनोज जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। हैरानी होती है मनोज जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। 7 महीने से किसान बैठा है, कोविड काल में भी बैठा है, गर्मी में भी बैठा है, बरसात में बैठा है। मनोज जी सुन सकती, उनको मना नहीं सकती। ठीक है, चोखर साहब आ रहा हूं। मनोज जी रिस्पॉन्ड। देखिए संजय टंडन जी, ऐसा है संजय जी, जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपको पता है राष्ट्रीय किसान आयोग की गठन इन्होंने ही किया था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इनको यूपीए सरकार को उन्होंने सौंपी, लेकिन उसको लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 8 साल तक कुंडली मारकर उस रिपोर्ट पर बैठे रहे। इनके समय में जो कृषि का बजट था, सतीश जी आप मुद्दे पे आइए, और हमारे जवाब दीजिए कि आप क्यों 2,11,000 करोड़ रुपए था। हमने क्यों किसानों से बात नहीं कर रहे? क्यों भाग रही है सरकार? आपने क्या क्यों डर रही है सरकार किसानों से? घोषणा पत्र के अंदर आपको शायद अपना घोषणा पत्र याद नहीं है, या आप भी क्यों किसानों से भाग रही है सरकार? ठीक है, एक मिनट, मैं देखिए मनोज जी, ठीक है, मनोज जी के पास घोषणा पत्र भी है, उसमें कई क्लॉसेज ऐसे हैं। चोखर जी आपके पास भी आऊंगा, मनोज जी आपके पास भी आऊंगा।
मास्टर शिवराज जी भी हमारे साथ है। शिवराज जी, आवाज अगर आपको मिल रही हो, आपसे समझना चाहूंगा, 7 महीने से अन्नदाता जो है वो सड़क पर खड़ा हुआ है। आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं आपके पास। मनोज जी आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं आपके पास। मनोज यादव जी, एक मिनट का वक्त दीजिए। शिवराज जी भी हैं और बीरपाल सिंह जी हैं, आप और चोखर जी दोनों पॉलिटिकल आउटफिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार किसानों की बात समझ लेते हैं कि किसान क्या चाहता है। दरअसल 7 महीने से किसान ही बैठा हुआ है सड़क पर। हम आप हो सकता है इस पर बहस कर रहे हो, कमरे में बैठकर बात कर रहे हो, लेकिन बैठा किसान है। मास्टर शिवराज जी, 7 महीने हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? मैं धन्यवाद आपका मनोज जी को ये बता देना चाहता हूं, जो ये कृषि काले कानून में बता रहे हैं कि मंडी के लिए और उसके लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है। बड़े सरमाएदार ने अगर 3 साल महंगा खरीद लिया और ये मंडियों में कोई गल्ला नहीं गया और वो मंडी वाले बिस्तर समेट के चले गए तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जब किसी वस्तु पे किसी कंपनी का ट्रेडमार्क लग जाता है तो वो अपने MRP पे बेचती है। जैसे बाबा रामदेव का गौमूत्र महंगा बिकता है और किसान का गाय का दूध सस्ता बिकता है। और आटे पे जितने भी ट्रेडमार्क कंपनियों की मोहर लगी हुई है, किसानों से सस्ता जाता है और वहां ट्रेडमार्क कंपनी का मोहर लगते ही आटा 70 रुपए 80 रुपए किलो हो जाता है। तो जब सारा गल्ला सरमाएदार की तिजोरी में बंद हो जाएगा और उन पर ट्रेडमार्क लग जाएगा तो मार्केट में जब उतारेंगे महंगा उतारेंगे। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, एक उदाहरण है, नीरव मोदी हमारे देश से लोन लेके भाग गया। अगर किसी बड़े सरमाएदार ने किसान का सारा माल खरीद लिया, उधार खरीद लिया और किसी दूसरे व्यापारी को बेच करके पैसा निकाल करके वो विदेश चला गया तो किसकी गारंटी है किसान का भुगतान करवाएंगे? इन्होंने तो यहां तक लिख दिया SDM कोर्ट और DM कोर्ट से आगे किसान नहीं जा सकता। भंडारण की छूट दे दी, उनके लिए पहले वेयर हाउस बनवा दिए, उनके लिए किसान रेल चलवा दी। डीजल तेल महंगा, बिजली महंगा, डाई महंगी, यूरिया महंगा, पानी महंगा और किसान की लागत विश्वास नहीं है। और आपने तर्क बताया। ठीक है मास्टर शिवराज जी, आऊंगा। अनुराग भदौरिया जी भी हमसे जुड़ गए, बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका, आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर बीरपाल सिंह जी है कृषि विशेषज्ञ। सर, सरकार कह रही है आप बातचीत करिए, हमने पहले भी बातचीत करी है। सरकार कह रही है क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत कर लीजिए। सरकार कह रही है हम लिखित में आश्वासन आपको देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, दिया भी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 1 फोन कॉल अवे हूं, मतलब आप फोन करिए, हम बैठ के बात कर लेंगे। तोमर साहब भी कह रहे हैं आइए आप हमसे बात करिए। तो किसान जाएं, बैठ के बात करें, दिक्कत क्या है? बिल्कुल आप सही करें। सरकार के तो हर समय जो द्वार हैं वो किसानों के लिए खुले हुए हैं। पहले तो मैं टंडन जी अपने जो किसान भाई अब तक 7 महीने में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देनी चाहूंगा। देश किसान खुशहाल, देश खुशहाल। जय जवान, जय किसान, जय जवान। और मैं ये जो सबसे पहले मैं स्वराज सिंह की बात का जवाब देनी चाहूंगा। भाई स्वराज सिंह जी, ये जो सरकार है मेरे हिसाब से ये चाहती है जो आपने बताना है जिसका ट्रेडमार्क का लग गया उसी का 70 रुपए किलो गेहूं बिक गया, आटा बिक गया। सरकार चाहती है किसान भी अपना ट्रेडमार्क का लगावें। आप क्यों नहीं करते इस काम को? सरकार तो चाह रही है कि आप आ गए, आप ही करें इस काम को। लेकिन मेरे भाई, बात दोनों तरह से चलती है। सरकार चाहती है हर समय कि ये जो हमारे किसान भाई, किसान अन्नदाता जो 7 महीने से अपने हड़ताल पर बैठते हैं, इनकी हड़ताल खत्म हो, जाके अपने खेत में काम करें और इस मामले को बिल्कुल दुरुस्त करें ताकि ये आगे ना चले। ये किसानों का ही नुकसान हो रहा है इसमें, नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? सर ठीक है, आता हूं बीरपाल सिंह जी, आ रहा हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ। बीरपाल सिंह जी ने बता दिया किसान कंपनी खोलें, अपना ट्रेडमार्क लगाएं। नहीं, हाँ, आप अपने ट्रेडमार्क की बात करिए, आऊंगा आपके पास। अनुराग भदौरिया भी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ है। अनुराग जी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। 11 दौर 12 दौर की बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप फोन करिए, मुझसे बातचीत करिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं आइए बात करिए, लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा है। क्या राजनीति इतना हावी हो गई है इस आंदोलन पर कि ये मसला खत्म नहीं हो पा रहा है? अनुराग भदौरिया जी, देखिए, राजनीति हावी नहीं होगी क्योंकि सरकार जो है, केंद्र की सरकार इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहती। वो कहती है हम मीटिंग करेंगे लेकिन बिल पे कोई बात नहीं करेंगे। आप किसान देश का अन्नदाता है, मान स्वाभिमान है किसान। हिंदुस्तान किसान से पहचाना जाता है, हिंदुस्तान की पहचान किसान है
और किसान की मौतें हो रही लगातार, 600-700 किसानों की मौतें हो गई और सरकार अभी भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। भाई सरकार कानून मान जाए कि भाई जिसको कानून नहीं चाहिए, मान लो आप मेरे ऊपर कोई कानून मुझे देना चाहते हो कि अनुराग भदौरिया किससे फायदा होगा, हम कहेंगे नहीं भैया अनुराग भदौरिया को नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो। तो आप भाई अपने पास रखोगे ना, आपको क्या फायदा है कि आप किसानों पे लादना चाहते हो, थोपना चाहते हो? आखिर आप किसके इशारे पे काम कर रहे हो? कुछ धरना सेठों के इशारे पे काम कर रहे हो क्या? किसान कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, जब 7 महीने से किसान धरने पे बैठा है तो इसके मतलब किसान रिजिड है ना कि किसान को नहीं चाहिए। अगर किसान थोड़ा बहुत भी होता तो 1 आध महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में उठ जाता। अब 7-7 महीने से अपना काम धंधा छोड़ के किसान अगर सरकार के खिलाफ धरने पे बैठा है, आंदोलित है, तो सरकार को मान लेना चाहिए ना। सरकार जनता द्वारा चुनी सरकार है, ये किसानों ने सरकार को चुना है, सरकार ने किसान को नहीं चुना है। लेकिन सरकार सत्ता में आने के बाद किसान को भूले जा रही है, वो कुछ खास लोगों के लिए काम करने लगी। ये उत्तर प्रदेश और देश के लोगों के लिए चिंता की बात होगी कि सरकार किसानों के लिए नहीं, कुछ खास लोगों के लिए काम कर रही है। ठीक है मनोज जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप उंगली उठाए हुए हैं, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। मनोज जी। देखिए टंडन जी, ऐसा है जिस तरह से मास्टर शिवराज जी ने और भदौरिया भाई ने जैसे बताया, देखिए सरकार ने, जैसे मैं शिवराज जी ने कहा कि एसडीएम कोड और डीएम कोड तक ही जाने का प्रावधान किया गया है, सरकार ने यह भी कहा कि हम लोग ये क्लोज जोड़ने को तैयार हैं कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये भी प्रावधान करने की बात हुई थी। इन्होंने कहा कि जो कृषि सब्सिडी है उसमें छूट दी जानी, जो बिलों पर छूट दी जानी थी वो भी दी गई है। पराली के ऊपर जो इन्होंने जो सजा और वो जो सजा का प्रावधान था वो भी कम करने का बात की। लेकिन सवाल ये है कि मुझे बताइए, जब कानून में नहीं लिखा है तो बोल रहे हो जाएगा। अरे एमएसपी पर खरीद हो रही है, देखिए एमएसपी पर मैं बताता हूं मास्टर शिवराज जी, 429 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है, रिकॉर्ड खरीद हुई है। 48 लाख किसानों को 85,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कुछ चंद लोग हैं, 86% किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है, और ये केवल चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो सियासत करते हैं, किसी ना किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, जो चुनाव हारे हुए हैं। इसका जवाब दे दूं, वो केवल और केवल अपनी सियासत के लिए। अच्छा मैं जवाब दे दूं, एक मिनट भदौरिया जी, एक मिनट पूरा कर लीजिए। जिनकी राजनीतिक जमीन चली गई है, जिनकी राजनीतिक जमीन गायब हो गई है, और ये बोलते किसान की भी चली गई क्या? जमीन चली जाएगी। ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी, आप तो अपनी बात रखी है। मनोज जी निवेदन है, एक एग्जांपल देना। ठीक है, आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया है कि जिनकी राजनीतिक जमीन चली गई है वो किसान के कंधे के ऊपर बैठकर राजनीति कर रहे हैं। आपने सीधे सीधे कहा एमएसपी के ऊपर खरीद हो रही है, और आपने बकायदा पूरा डाटा दिया। मास्टर शिवराज जी, आप क्योंकि कुछ रिस्पॉन्ड, हाँ मास्टर शिवराज जी, क्या आ रहा हूं, मनोज जी आ रहा हूं आपके पास, मनोज जी आ रहा हूं, मनोज जी एक मिनट आ रहा हूं, मनोज जी एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। शिवराज जी, क्या आप राजनीति का शिकार हो गए हैं? सरकार कह रही है एमएसपी के ऊपर खरीद फरोख्त हो रही है, आप क्यों परेशान है? राजनीति का शिकार मत होइए। मास्टर शिवराज, पहली बात तो मैं गौतम बुद्ध नगर का निवासी हूँ। मेरे सांसद और विधायक से पूछ लिया जाए कि पिछले चुनाव में हम किसके साथ थे। दूसरा, हमने एक मांग की थी इस सरकार से कि खेतों के खतौनी की तर्ज पे गांवों में घरों की घरौनी बनाई जाए। इस सरकार ने हमारी मांग मानी तो हमने जिंदाबाद किया, धन्यवाद किया। हमने अपने जिले में एक सरकारी अस्पताल मांगा, जो योगी जी ने मेरे ही गांव पर ट्रामा सेंटर दिया रोनीजा पे, हमने धन्यवाद किया। हम भाजपा सरकार विरोधी नहीं थे। शिवराज जी रोकूंगा, शिवराज जी आपको रोकूंगा। आप सभी लोग हमारे साथ रहिए इस बड़ी बहस पर, और किसानों के बारे में आज बातचीत हो रही है, उसी पर बहस हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़ टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है और हम इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है। क्या आंदोलन पर राजनीति भारी हो गई है? क्या सरकार किसानों की नब्ज को समझ नहीं पाई है? हम अपने पैनल पर चलें, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा किसान नेता राकेश टिकैत ने। देने से क्या अगर उन्हें अरेस्ट कराए तो जेल भेजो, पक्के जेल जाएंगे। छुटाने का कोई आंदोलन नहीं होगा, जो पकड़ा जाएगा वो पक्की जेल होगी, उसकी पक्की जेल जाएंगे, उनको जेल भेजेंगे, उसके बाद में फिर मूवमेंट शुरू करेंगे। क्या करना हमको? ना यह तो बात होगी, या उनको जेल भेज दो, पकड़ रखे पुलिस कस्टडी में, जेल भेज दो, हमें छुटाने आई नहीं उनको। अब पता नहीं धारा धुरा तो पुलिस धारा बनाने में पुलिस को कोई जोर लगे। कागज कलम है, गिनती है 1 2 3 4, कुछ ही उल्टी सीधी कुछ ही गिनती लिख लो, 1 से 10 तक की गिनती में सारी धारा यहाँ जा।
तो धारा पुलिस को बढ़ाने में कोई जोर पड़ता है? धारा पुलिस को बढ़ाने में ठीक है, वापस अपने पैनल पर चलते हैं। और राकेश टिकैत का ये कहना है कि अगर आपको गिरफ्तारी करनी है तो आप पक्की जेल भेजिए। गिरफ्तारी के लिए राकेश टिकैत तैयार है। शाम का वक्त है, देखना दिलचस्प होगा क्या कूच करेंगे एक बार फिर दिल्ली की ओर। वापस अपने पैनल की ओर चलते हैं। मनोज यादव प्रवक्ता बीजेपी, संजय चोकर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, साथ ही साथ डॉक्टर वीरपाल सिंह कृषि विशेषज्ञ और मास्टर शिवराज हमारे साथ है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी। हाँ अनुराग जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मुझे पता अभी जस्ट कमांड मिला है कि आपको अर्जेंसी में कहीं जाना भी है। तो अनुराग जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है? क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके बाद पंजाब में चुनाव है, अगले उसके एक साल बाद हरियाणा की तरफ भी लोग देखेंगे, लेकिन पंजाब और यूपी इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये माना जाए कि पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं आ गई है? क्योंकि हम देखते हैं राकेश टिकैत जाते हैं पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी से मिलते हैं। एक दिन ऐसा भी था जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के जितने लीडर्स थे वो गाजियाबाद गए थे उनके समर्थन में। तो क्या राजनीतिकरण किसान आंदोलन का हो गया है, इसीलिए ये मसला सुलझ नहीं पा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी और कमजोरी छुपाने के लिए 7 महीने से ही बात कह रही है। 7 महीने पहले तो चुनाव नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर में। 7 महीने और बैठेंगे, फिर किसी और प्रदेश में चुनाव आ जाएगा। तो जब आप किसान की समस्या का समाधान ही नहीं कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, अब किसान की समस्या का समाधान कर दो। आप राजनीति होने क्यों देना चाहते हो? आप राजनीति मत होने दो ना। कौन कहता है राजनीति करो? आप धरना सेठों की मदद छोड़ के किसानों की मदद कर दो। जो कानून आपने किसानों के खिलाफ बनाया है, काला कानून, तो वापस कर लो। नहीं राजनीति करो, अपने आप राजनीति बंद हो जाएगी। तो राजनीति बंद करना तो आपके हाथ में है ना। आपको लगता है कि कोई जमीन तलाश रहा है, आप कह रहे हो कोई राजनीति कर रहा है, तो बंद कर दो राजनीति। आप उनका कानून आज ही वापस कर लो, अभी 10 मिनट बाद वापस कर लो। उसके बाद अगर आपको कोई वहां दिखाई पड़े तब आप कहना कि राजनीति हो रही है। माने आप अपनी जिम्मेदारी से भी भागोगे। किसान अपनी जिम्मेदारी के लिए हक मांग रहे हैं। हम समाजवादी की जिम्मेदारी बनती है, अगर किसान आंदोलन करेगा तो किसान के साथ खड़े होंगे, किसान परेशान है। युवा आंदोलन करेगा, युवा परेशान, उसके साथ खड़े होंगे। जो भी आंदोलन करेगा समाजवादी पार्टी उसके साथ रहेगी। आप बिल्कुल ओपनली इस बात को कह रहे हैं। कोई परेशान होगा तो उसके साथ खड़े होना है। ठीक है, ठीक है अनुराग, रहिएगा। मनोज जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। साफ कह रहे हैं कि साहब 7 महीने पहले तो कोई चुनाव था नहीं जो हम राजनीति करने आए, और अगर राजनीति हो भी रही है तो आप तीनों किसी कानून वापस लीजिए, कोई राजनेता वहां जाएगा नहीं। मनोज जी, शायद इनको याद नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी एग्रीकल्चर जो कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी थी, उसके मेंबर थे। उन्होंने भी कहा था स्पष्ट रूप से, कमेटी ने कहा था कि एपीएमसी मंडियों से मुक्त कराइए, किसानों को इन दलालों से मुक्त कराइए। लेकिन ये मुलायम सिंह यादव जी की बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने ये नहीं लेकिन कहा देखिए, कि प्राइवेट आपको पार्टी याद के नहीं लिए है, एमएसपी नहीं रहेगा। उन्होंने ये बोला था कि प्राइवेट पार्टी के लिए एमएसपी नहीं रहेगा। एमएसपी होना चाहिए और सबके लिए एमएसपी होना चाहिए, चाहे प्राइवेट पार्टी हो चाहे मंडी। अनुराग, मनोज जी एक मिनट आप रुक जाइए। मनोज जी आप एक मिनट रुक जाइए। मनोज जी एक मिनट रुक जाइए। अनुराग जी, आपने अपनी बात रखी थी और बहुत तर्क से कोई बीच में नहीं बोला था। गलत कोट कर रहे हैं ना। नहीं, आप वापस रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप वापस रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप वापस रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मनोज जी एक मिनट, आप ही की तरफ से वकालत कर रहा हूं, आप ही की तरफ से वकालत कर रहा हूं। अनुराग जी एक बार वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आप पूरा समय आपको मिलेगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। हाँ ठीक है, मनोज जी बोलिए। गलत, देखिए ऐसा है, जिस तरह से अनुराग भदौरिया जी की बात का तो मैंने उत्तर दे दिया ये वाले का कि भैया आप मुलायम सिंह यादव जी की बात को मानने को तैयार नहीं। आप किसान की बात का उत्तर दे दो, आप झूठ मत बोलो। अरे साहब उत्तर दे रहा हूँ। किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों का कल्याण। नरेंद्र मोदी जी किसान माफी भूख से पैदा हुआ है। नरेंद्र मोदी किसान माफी भूख से पैदा हुआ, उनका दर्द समझता है। किसानों की आय दुगनी कैसे हो, यही लक्ष्य है नरेंद्र मोदी जी का। ये लक्ष्य नहीं है आपकी तरह कि अपनी सियासत बताने के लिए, अपनी जमीन बताने के लिए अखिलेश यादव जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग किसानों के नाम पर राजनीति करें और किसानों को बरकराने का प्रयास करें। यही बहसबाजी मनोज जी और भदौरिया जी, यही बहसबाजी जो है वो यही बहसबाजी है जो 7 महीने से इस आंदोलन को खत्म नहीं होने दे रही। देश देख रहा है, आप दोनों को देख रहा है। देखिए ये जो बहस चल रही है और जो राजनीति चल रही है, इसीलिए अन्नदाता वहां खड़ा हुआ है और कोई वजह नहीं है। चोकर साहब, कांग्रेस ने भी, राहुल गांधी का हमने ट्वीट देखा, समय समय पर कांग्रेस ने भी आप कह सकते हैं सपोर्ट किया है और पूरा समर्थन है। आप लोग ऐसा पॉलिटिकल पार्टी, प्राइम ओपोजिशन पार्टी, सरकार से क्यों नहीं बातचीत करते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, हम लोग बैठे,
एक दल बनाया जाए, ऑल पार्टी लीडर्स जो है वो जाएं। एक बार कोशिश हुई थी ऐसी, पार्लियामेंट चल रहा था, मुझे याद है। कांग्रेस भी कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रही कि हाँ किसी तरीके से किसानों को मनाया जाए। ज्यादातर सिंगू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं जमावड़ा है, पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा बैठे हैं। तो कोई ऐसी अपील जिसमें किसान वापस चले जाएं, बातचीत हो जाए, सरकार और किसानों में बीच का रास्ता निकल आए। संजय चोकर जी। संजय चोकर जी क्यों चाहेंगे साहब? जिसकी राजनीतिक जमीन चली गई उनके लिए तो एक टंडन जी जिनकी राजनीतिक जमीन घुस गई है, राजनीतिक जमीन खिंच चुकी है, और राजनीतिक जमीन बचाने के लिए राहुल गांधी जी कर रहे हैं ऐसा ही। आपने देखा इटली में बैठकर भी वो कह रहे थे आंदोलन जारी रहेगा, बोल रहे सत्याग्रह जारी रहेगा। 26 जनवरी को जब तिरंगे बिल्कुल इस पर राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ मनोज, तिरंगे झंडे का जब अपमान हुआ, तिरंगे झंडे का 26 जनवरी को अपमान बिल्कुल हुआ, हमने सबने कहा गलत किया। उस दिन के लिए तो हम भी कहते हैं कि 26 जनवरी को जो किसानों ने किया बिल्कुल गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोबारा कभी भी ऐसा ना हो। लाल किले का और झंडे का अपमान उस दिन हुआ है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। याद नहीं है टंडन जी 2019 में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में पेज नंबर 7 पर 11वां पॉइंट में कहा था कि एपीएमसी मंडिया विल रिपील। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। ये क्लॉज था, ठीक है। नरेंद्र लगता है इनको कि नरेंद्र मोदी जी किसानों का भला कर रहे हैं, हमारी चीज से हमारी कलम से हो नहीं पाया है, तो हम किसी तरह से अपनी सियासत चमका ले, अपनी जो खोई हुई जमीनों को किसानों के नाम पर पाने का प्रयास कर रहे हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, एक बार वीरपाल सिंह जी के पास चलते हैं। वीरपाल सिंह जी, देखिए राजनीतिक बहस बहुत लंबी हो सकती है, इस पर आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भाजपा सब अपने तर्क दे सकते हैं, लेकिन अंततः जो सफर कर रहा है इस समय वो सिर्फ और सिर्फ किसान है। हाँ, वो भी छोटा किसान, वो भी छोटा किसान। मैं बताता हूं आपको टंडन जी, हमारे देश में 14 करोड़ किसान हैं, जिनमें से 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं। हाँ। और जितने ये आंदोलनकारी हैं ना, जो किसान जिनको कह रहे हैं आप, ये सारे लार्ज फार्मर्स हैं जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पे खेती करते हैं। और वो जो छोटा किसान है बेचारा, वो तो परेशान है, वो ना अपनी खेती कर पा रहा, ना उसके पास कोई खेती करने के लिए इंप्लीमेंट्स है, वो तो और नीचे जा रहा, बल्कि जो थोड़ा बहुत प्रोड्यूस था वो उसके घर में वो बेच ही नहीं पा रहा। तो और ये आंदोलन के कारण मैं आपको बताऊं, दिल्ली की मंडी में 60 से 70-80 हजार डेयरी बोरी आती थी, और आप मुश्किल से 15-20 हजार बोरी आ रही है। और वो वहां पे जो बेचारे पल्लेदार थे वो भी परेशान है, वीरपाल जी रोटी चली गई है। ठीक है, ठीक है वीरपाल जी, एक चीज और तो इनको लेकिन सॉरी एक सेकंड, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो आपके चैनल पर भी कह रहे थे कि ये काले कानून है, ये काले कानून कहने वाले एक पॉइंट बताएं, काले कानून कैसे हैं? ठीक है, पॉइंट पूछ लो इनसे। बिल्कुल, एक पॉइंट नहीं 3 पॉइंट बताएंगे। मास्टर शिवराज जी, आप ही का सवाल है, सीधे जवाब दीजिए। मास्टर शिवराज जी, मैंने इनको सबसे पहले बताया कि भंडारण की छूट दी गई, जो सरमाएदार हमारा माल खरीदेंगे वो अपना ट्रेडमार्क लगाएंगे और महंगाई बढ़ेगी। वो किसान के लिए भी है। अरे सुन लो वीरपाल जी, जब दूसरे के लिए आ रहा हूं, मनोज जी आ रहा हूं। आप बीच में क्यों बोलते हो भाई? हाँ, तुम भाजपा के प्रवक्ता हो, कृषि विशेषज्ञ नहीं हो, मैं जानता हूँ। और आप आंदोलन विरोधी हो, आप आंदोलन विरोधी हो, वाली बात ही नहीं कर रहे, तो इसलिए आप बीच में ना बोले, बात ही नहीं करते। तो आप बीच में ना बोले, जब दूसरे को चुप कह सकते हैं, आप चुप क्यों नहीं रहेंगे? तो मैं हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो। वीरपाल जी एक मिनट शिवराज जी, एक मिनट। वीरपाल जी देखिए, आपने कुछ मूलभूत सवाल उठाए हैं। आप जब बोले थे कोई नहीं बोल रहा था, अब जब मास्टर शिवराज जी बोलना चाहा, कम से कम इतना तर्क होगी। आदमी जब बोले तो एक दूसरे से झगड़ा ठीक है, सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन बीच में नहीं आए। जी मास्टर शिवराज जी, भंडारण की छूट की गई, एसडीएम डीएम कोर्ट में पाबंदी की गई, छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है। जब ये बड़े सरमाएदार आ जाएंगे, जैसे कि वहां कश्मीर में गए थे सेब के बड़े सरमाएदार, तो छोटे व्यापारी खत्म हो गए थे, और बाद में उन्होंने कहा 5 रुपया किलो खरीदेंगे। जो हम ये कह रहे हैं कि किसान आयोग का गठन कर दो, स्वामीनाथन आयोग की C2+50 लगा करके रिपोर्ट लगाते हुए एमएसपी को गारंटी कानून बना दो। तो क्या प्रॉब्लम है भाई एमएसपी को गारंटी कानून बनाने में? जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे मुख्यमंत्री होते समय मनमोहन जी को कि देश में एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, बड़ी सभाओं में कहते थे, चिट्ठी लिखते थे, किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए, किसान को खाद, बिजली, पानी,
डीजल सस्ता मिलना चाहिए, किसान की फसल एमएसपी रेट पे बिकनी चाहिए। आज कहाँ गए वो वादे? ठीक है, ये घोषणा पत्र कहाँ गए? लोकतंत्र खतरे में नहीं है क्या? ठीक है, शिवराज क्या जी। इस कानून में कुछ भी काला नहीं है? शिवराज जी, जब 18 बिंदुओं पर सुनो, जब 18 बिंदुओं पर सरकार ट्रांसफर के लिए तैयार है, बदलने के लिए तैयार है, तो 18 बिंदु तो इसमें काले हैं। ठीक है शिवराज जी, ठीक है, सरकार मान चुकी है। ठीक है। मनोज जी, आपने सुना ही शिवराज जी ने क्या कहा, और कहा कि भाई एमएसपी पे आप लिखित आश्वासन दे दिए, क्या दिक्कत है आपको देने में? जी जी जी, देखिए टंडन जी, ना तो एमएसपी खत्म हुई है, ना पीएमसी मंडियां हाँ, तुम्हारे की खत्म हुई है, मैं कब कह रहा हूँ खत्म हुई है? गारंटी कानून बनाने की बात है भाई। यार गजब। एक मिनट शिवराज जी, शिवराज जी, शिवराज जी, सुनो, हाँ शिवराज जी, एक मिनट दे दिए। आपने बोला, देखिए मैंने इसीलिए रुका दिया। मनोज जी देखिए, बिल्कुल सीधा प्रश्न है कि क्या एमएसपी पर सरकार लिखित आश्वासन क्यों नहीं दे रही है? ये एक बड़ा सवाल पहले दिन से। मैं आपसे भी समझना चाहता हूं भाई, अगर आप कह रहे हो एमएसपी खत्म नहीं हुई है, तो आप लिखित आश्वासन दे दीजिए एमएसपी पर। यही कह रहे हैं शिवराज जी। देखिए ऐसा है टंडन जी, गारंटी कानून ऐसा है टंडन जी, इनका तो कहना ये है कि ये काले कानून है, पूरी तरह से काले हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं इनमें काला क्या है। और जब एमएसपी खत्म नहीं हुई, एपीएमसी मंडियां खत्म नहीं हुई, किसी की जमीन नहीं रॉबर्ट वाड्रा की तरह किसी की जमीन नहीं हड़पी जा रही है, किसी की जमीन नहीं हड़पी जा रही है। मुझे बताइए कि अभी मैं सरसों का दाम बताता हूं, हरियाणा में एपीएमसी मंडियों के अलग प्राइवेट प्लेयर ने 7,000 प्रति क्विंटल खरीदा है, एपीएमसी मंडियों में 600 के हिसाब से खरीदा है। पंजाब के अंदर 8,000 प्रति क्विंटल खरीदा गया है, और उसका रेट पंजाब की एपीएमसी मंडियों में 3500 के आसपास है। तो मुझे बताइए, जब एमएसपी से ज्यादा मूल्य जैसे अगर वहां खरीद हो रही है, प्राइवेट प्लेयर वहां खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होगा, कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, किसानों की आय होगी। मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपका एक बहुत अच्छा प्लान है जो किसानों के हित में होगा। मनोज जी, मामला वही फंसता है, आप जो दे रहे हैं किसान वो लेना नहीं चाहता है। किसान कह रहा है एमएसपी पे गारंटी दे दीजिए हमें, आप कह दीजिए साहब हम दे देंगे। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो दलालों और बिचौलियों का सहयोगी बनकर के बैठे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने भी यही कहा था कि एपीएमसी मंडियों से दलालों और बिचौलियों को मुक्त कराइए, लेकिन उनको भी अभी मानने को तैयार नहीं है। महेंद्र सिंह टिकैत ने भी कहा था दलालों और बिचौलियों से मुक्त कराइए, लेकिन उनकी बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। केवल और केवल सियासत करना है, इसके अंदर कोई काला नहीं है। एमएसपी था, है और रहेगा। एपीएमसी मंडियां थी, है और रहेगी। किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी। बिरपाल जी, किसी को समस्या होता है खरीदारी के अंदर, तो एसडीएम वो हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो फसल के ऊपर होगा। मेरा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अमूल डेयरी के अंदर अगर किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो दूध के साथ किया जाता है, उस भैंस के साथ नहीं किया जाता है। वो दूध को ले लेता है, अगर दूध वो नहीं दे रही है तो उसकी भैंस को खोल के अपने घर नहीं ले जाते हैं। ठीक है मास्टर जी, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी हरियाणा में पैदा हुआ, शिवराज जी समझता हूँ। शिवराज जी, हाँ एक मिनट मनोज जी जवाब ले लो, मनोज जी जवाब ले लें दीजिए, मनोज जी जवाब ले लें दीजिए। एक बार आपने जो आप बात कही है दूध और भैंस वाला जो एग्जाम्पल आपने दिया है, शिवराज जी आप कहिए, अपनी बात पूरी करिए शिवराज जी। पूछिए इनसे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब लड़की की शादी में सारा सामान हलवाई लेके आ रहा है, हमने हलवाई को टेंडर दे दिया सारा सामान खरीदने का, तो क्वांटिटी की गारंटी मांगी थी क्यों? जब सारी लागत, सारा बीज, सारा पानी, खाद कॉन्ट्रैक्टर का होगा, तो क्वांटिटी की गारंटी किसान की क्यों होगी? अरे साहब, उसमें जब वो कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से खेती करवाएगा, तो जो क्वांटिटी है फसल की, उसकी गारंटी किसान की क्यों? किसी तरह की लीगल लायबिलिटी नहीं होगी, किसान को पनिश नहीं कर सकता। अरे भैया क्यों नहीं कर सकता यार, चैनल पे बैठे हो आप, तुम एक बार सारे खेतों को प्लान करके, सारी मेहरबंदी तोड़ करके, ठीक है शिवराज जी, एक मिनट रुकिए, शिवराज जी बता दीजिए किसमें लिखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, मुझे बता दीजिए कहां पर इसके अंदर कोई सा भी एक क्लोज मुझे पढ़ के बता दीजिए कि कौन। अरे भैया, गुजरात में आलू के लिए एक वो लगा दिया था, छल्ला लगा दिया था गुजरात में। मैंने अमूल डेयरी का एग्जांपल दिया, मनोज जी छल्ला लगा दिया था आलू के। मनोज जी, शिवराज जी आ रहा हूँ, शिवराज जी एक मिनट रुक जाइए। मनोज जी, मनोज यादव जी, भैंस उसकी संपत्ति है किसान। मनोज जी बात तो सुन लीजिए। अरे भैया एक मिनट शिवराज जी, मनोज जी एक बात सुन लीजिए। आपने इतनी देर से ये बताया, मनोज जी, मनोज जी अगर आप एक तरफा बोलेंगे, कोई रैली नहीं, डिबेट है, जब तक दोनों तरफ से ट्रैफिक नहीं चलेगा मजा आएगा नहीं। मनोज जी, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं,
आपने जितने पॉइंट्स दिलाए, मैं ये भी मान लेता हूं कि शिवराज जी गलत है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब इतने अच्छी चीजें हैं, आपके पास दस्तावेज हैं, आप सब कुछ सही बता रहे हो, तो साहब 7 महीने में क्या सरकार ये सारी चीजें 12 बार बैठक कर कर किसानों को नहीं समझा पाई? तो आपको लगता है कम्युनिकेशन गैप हो गया? जी मैं बताता हूं। देखिए ऐसा है टंडन जी, सरकार तो समझा चुकी है। 80% जो मार्जिनल किसान है उन तक सुविधाएं पहुंचे, किसानों की आय दुगनी हो। हम लोग, हमारा उद्देश्य एक ही है, किसान का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी सरकार की। किसान का बेटा है, किसान माँ के कोख से पैदा हुआ है नरेंद्र मोदी। ठीक है, लेकिन सवाल आज 7 महीने पूरे हो रहे हैं। मनोज जी हमारे साथ थे, बीरपाल सिंह जी थे, और साथ ही साथ संजय चोकर हमारे साथ थे उसके पहले, और मास्टर शिवराज थे। आज वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा आप सबसे। कोशिश की हमने समझने की कि आखिर 7 महीने में यह मसला हल क्यों नहीं हुआ।